भूमि अधिकार महाआंदोलन पूरे बिहार के 38 जिला में छिड़ी हुई है। नीतीश कुमार पहले ठीक थे जी। शुरुआत में बहुत अच्छे काम किए है, तो इसलिए बिहार में परिवर्तन की समय है। चारों मांग है जो मेरे फेस्टो में है वो आप सभी के बीच में हम लोग रखेंगे। नमस्कार, न्यूज एशियो देखना शुरू कर रहे हैं आप, और चुनावी सरगर्मी के बीच समतामूलक संग्राम दल के भावी विधायक प्रत्याशी अगियाव विधानसभा से विजय मेहरा जी हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं विजय मेहरा जी? मैं तो ठीक हूँ, आप भी अच्छे हो? हम भी ठीक है। कैसी तैयारी कैसी चल रही है चुनाव की? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी चैनल दिनों रात चौगुनी आगे बढ़े, और मैं इस बार चुनाव में विधानसभा का प्रत्याशी हूँ समतामूलक संग्राम दल से। अगियाव विधानसभा के तमाम मतदाता बंधु चाचा भाई को मैं नमस्कार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मैं इस विधानसभा में आप सभी को जो मुद्दा है वो मुद्दा को लेकर आया हूँ, और ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है अगियाव विधानसभा में देखते हुए, क्योंकि सवाल बहुत से हमारे बीच में आए हैं और वो सवाल का जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता है। आपकी पार्टी जो है पूरे बिहार भर में देखा गया, आप लोग ने एक अभियान चलाया कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। इस अभियान के बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, समतामूलक संग्राम दल 2023 से भूमि अधिकार महाआंदोलन पूरे बिहार के 38 जिला में छिड़ी हुई है, और लगभग लाखों भूमिहीन परिवार हैं उनको जमीन दिलाने का काम की है। भोजपुर में भी जमीन, और भोजपुर में भी जमीन मिला है, आप लोगों के माध्यम से हमें भी पता चला। और यहाँ भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, भोजपुर जिला डीएम का घेराव भी किया था, चरपोखरी तरारी गढ़नी या ब्लॉक का भी घेराव किया गया था, जिसमें लाखों भूमिहीनों का जमीन का पर्चा दिया गया। तो हमारी पार्टी गरीब की जो मुख्य मुद्दा है भूमि का, ये मुद्दा लेकर सड़क पर उतरी थी, और ये मुद्दा आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जब तक हमारी पार्टी की लक्ष्य है कि सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन नहीं मिले तब तक ये मुद्दा रहेगा। ये मैं मुद्दा नहीं है, बाबा साहब के संविधान में बनाया हुआ 1952 में अधिनियम में लिखा है कि जो गरीब भूमिहीन परिवार है उसको 5 डिसमिल जमीन देना है। इसके लेकर हम लोगों ने जो हमारे संविधान में हक और अधिकार है, उस अधिकार की तहत हम लोगों ने सरकार से मांग की। अधिकार की लड़ाई छिड़ी हुई है, वही अधिकार जो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1952 के अधिनियम में ये लिखा गया है कि जो भी भूमिहीन परिवार है उसको सरकार ज़मीन मुहैया कराए, और उसी बात को लेकर ये पूरे बिहार भर में इन्होंने आंदोलन किया। हालांकि बिहार भर में नीतीश कुमार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार पहले ठीक थे जी। शुरुआत में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन थोड़ा उनका ओवर उम्र होने के कारण उनका जो माइंड है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। सही दिशा में तो काम सोचते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उम्र का भी एक लिहाजा होता है काम करने का। तो उनका उम्र लगभग 75 पार हो चुका है, इसलिए थोड़ा उनका जो दिमागी संतुलन है वो थोड़ा सही नहीं रहा है, और तबीयत भी उनका साथ नहीं दे रहा है शरीर का। तो मैं उनको कार्यकाल को तो पहले ठीक था, लेकिन अभी कुछ सालों से गड़बड़ा गया है। तो इसलिए बिहार में परिवर्तन की समय है, और इस परिवर्तन में समतामूलक संग्राम दल आप लोग को वोट देकर ये मुद्दा को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि अगियाव विधानसभा के सभी तमाम मतदाता बंधु से कि इस बार इस विधानसभा में विजय मेहरा जी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। जनता का भी एक सवाल होगा कि आखिर हम विजय मेहरा को क्यों चुने? जनता की सवाल के लिए मैं तत्पर हूँ कि जनता हमें वोट क्यों दे। तो मैं करेगी। तो मैं पहले बता दूं कि हमारी पार्टी के 11 मांग है जो मेरे फेस्टो में है, वो आप सभी के बीच में हम लोग रखेंगे। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन जो मेरा पोस्टल आएगा आप सभी को बीच में रहेगा। तो पहला मुद्दा जो हमने भूमि का छेड़ा कि सभी भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन दिलाना है। जो शिक्षा के लिए युवा आगे आ रहे हैं, छात्रवृत्ति के रूप में जो 1 से 5 तक है उनको 2000 महीना, और जो 5 से 10 तक बच्चे हैं उनको 5000 महीना दिया जाए, क्योंकि
महंगाई के युग में किताब कापी जी खरीदने में बच्चों को, गरीब को, जो मजदूर भूमिहीन परिवार है, जो वक्त की रोटी बढ़िया से नहीं खा पाते, उन बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उन बच्चों का यह व्यवस्था करना हमारा सुनिश्चित ये मुद्दा है। मुद्दा है। और बिहार में खासकर जो लेबर मजदूर मिस्त्री है, उनको लिए मैं आश्वस्त करूं, उनको लिए भी हमारी पार्टी की मांग है और हमारी मुद्दा है कि बिहार सरकार का सरकारी बिल्डिंग विभाग होता है, उसमें देखेंगे कि बड़े बड़े जो अफसर होते हैं वो सरकारी होते हैं और जो लेबर मजदूर हैं वो ठेकेदार पर बहाल होते हैं। ठेकेदारी की व्यवस्था चलती है, ठेकेदारी प्रक्रिया के तहत लेबर बहाल होते हैं और काम करते हैं उसमें। तो वो हमारी मुद्दा है कि जब हम विधानसभा में जाएंगे और हमारी पार्टी जब विधानसभा में जाएगी तो जो लेबर मजदूर का जो वैकेंसी हम लोग करेंगे वो सरकारी तरीका से करेंगे, क्योंकि जब वहाँ अफसर की बहाली हो रही है सरकार की तरफ से, तब मिस्त्री और लेबर की बहाली भी सरकारी होनी चाहिए। देखिए, ये कि बिहार की एक अहम मुद्दा है, ये ठेकेदारी व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है। कहीं भी सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण होता है तो वहाँ ठेकेदारों के थ्रू लेबर जाते हैं, अब डायरेक्ट जाकर वहाँ वर्क नहीं कर सकते हैं। ये एक अहम मुद्दा है बिहार वासियों के लिए। क्षेत्रीय समस्या पर कुछ चर्चा हो जाए। क्षेत्रीय समस्या क्या है अज्ञाव विधानसभा में? देखिए, अज्ञाव विधानसभा क्षेत्रीय समस्या तो बहुत से अनेकों गांव में हमने घूमा अभी तक, तो लोग बहुत से जगह बोले कि नल का पानी का व्यवस्था सर नहीं है, कहीं चापाकल सूख गया है, नल जल योजना फेल हो चुकी है, कम से कम नल जल योजना है। और रोजगार की मारामारी है कि हमें बिहार में विधानसभा गया में रोजगार की समस्या, यहाँ फैक्ट्री होनी चाहिए। तो ये सब मुद्दा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ विधानसभा में भी और भी फैक्ट्री लगाई जाए, जो यहाँ के जो मजदूर हैं बाहर जाने की समस्या ना हो, अपने घर पर ही वो काम करें और अपने परिवार को भरण पोषण करें। देखिए, तो अब आपके संगठन की ओर बात करें, कई बिहार में भी कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने कहा है कि हम दलितों के हितैषी हैं। तो दलितों की तो सभी पार्टियां बोलती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, फिर अलग से आपको एक संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बिहार में सभी लोग, जो आज के परिस्थिति है, ये बिहार युवा पीढ़ी की ओर जा रहा है और इस युवा पीढ़ी में हमें लगा कि नहीं, हमें भी बिहार की राजनीति में आगे आनी चाहिए, क्योंकि समय की मांग के अनुसार प्रकृति परिवर्तनशील होती है। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने क्रांति की, समय की धारा को परिवर्तन में लाया है। अगर हम आज़ादी की बात करें, जब भारत गुलाम था तो उस आज़ादी की लड़ाई भी हमारे महापुरुषों ने लड़ा। देश के आगे बढ़ाने के लिए पीढ़ी परिवर्तन हुई राजनीति में 70 और 80 में, वहाँ भी नए लोग युवा पीढ़ी में, और जो अभी तक बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में सक्रिय है, उनकी उम्र ढल चुकी है और वो उम्र ढलने के कारण नए युवा पीढ़ी को बिहार की राजनीति में आना बहुत जरूरी है। युवा को बागडोर संभालने की आवश्यकता है बिहार की। जी बिल्कुल, क्योंकि युवा ही आने वाले समय की भविष्य है और देश के भविष्य है। इसलिए हमें लगा कि नहीं, हमें भी एक पार्टी और एक संगठन की ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने पार्टी बनाया। चलिए, तो नामांकन की स्थिति को कर रहे हैं? मैं नामांकन 16 अक्टूबर को गढ़हनी प्रखंड के बंगवा रेलवे क्रॉसिंग से हमारा काफिला निकलेगा। समय 10 बजे से यहाँ हम सभी अज्ञाव विधानसभा वासियों को बुला रहे हैं और स्वागत करते हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि हमारी नॉमिनेशन में आप लोग आए। समय 10:30 बजे और यहाँ से 11 बजे के लिए हम लोग पीरो के लिए निकलेंगे और वहाँ हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमस्कार सभी अज्ञाव विधानसभा वासियों। देखिए, हमारे साथ थे विजय मेहरा जी। जहाँ सभी पार्टियों में अभी खलबली मची हुई है कि उम्मीदवार कौन होगा, वहाँ इन्होंने अपनी घोषणा कर दिया है, लड़ाई का ऐलान कर दिए हैं विजय मेहरा सबसे पहले इस विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है, लड़ाई का जंग ऐलान होगा। 16 अक्टूबर को इनका नामांकन होगा और आने वाले विधानसभा में देखिए क्या स्थिति होती है। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एशिया। धन्यवाद।